हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत बाल नाम के एक आदमी से होती है जो अपने गोल्ड एम्पायर का आखिरी राजा होता है, लेकिन उसने हजारों लोगों को बेरहमी से मार डाला था और स्टारगेट नाम की जो टीम रहती है उन्होंने ही बाल को पकड़ा था और उसी की आज उसे सजा दी जाने वाली थी। बाल को एग्जीक्यूट करने के लिए लाया जाता है। इस एग्जीक्यूशन में स्टारगेट टीम भी आई होती है। इस टीम में हम जैक, वाला, डैनियल, समैंथा, टीएलसी और डोरन नाम के लोगों को देखते हैं जिन्हें यूएस आर्मी द्वारा पृथ्वी से स्टारगेट नाम के एलियन मशीन से गोल्ड इस ग्रह पर बाल के एग्जीक्यूशन में शामिल होने के लिए भेजा गया होता है। अब बाल SG-1 की टीम के सामने आता है और उनसे कहता है कि वो बस एक बनाया हुआ क्लोन है, यानी असली बाल नहीं है और वो लोग कभी भी असली बाल को पकड़ नहीं पाएंगे। पर कोई भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और बाल को एग्जीक्यूट करने के लिए लेके जाया जाता है। अब ये सीन इधर ही कट होता है और हम अतीत में जाते हैं 1939 में, जहाँ पे अटलांटिक महासागर में एचलिस नाम के एक शिप को जाते हुए देखते हैं। इस शिप के अंदर स्टारगेट नाम की वही मशीन होती है जिसे शिप का क्रू यूएस आर्मी को देने के लिए बॉस्टन पोर्ट लेके जा रहा होता है, लेकिन खराब मौसम के कारण ये लोग सही समय पे नहीं पहुँच पाते। तब भी हम असली बाल को देखते हैं जो टाइम ट्रैवल करते हुए समय में पीछे आता है और उसी शिप में अपने साथियों के साथ आता है। बाल यहाँ स्टारगेट मशीन को ही तबाह कर देना चाहता था ताकि आगे जाके स्टारगेट की कोई टीम ही ना बने और वो उसे पकड़े ही ना, और उसके लोग शिप के क्रू को एक एक कर मारने लगते हैं। पर शिप का कैप्टन किसी तरह घायल होने के बाद भी बच जाता है। बाल शिप में एक बॉम्ब लगाकर टाइम मशीन से अपने समय में वापस चला जाता है। दरअसल यहाँ पे स्टारगेट एक ऐसी मशीन रहती है जिसके थ्रू एक पोर्टल बनता है और हम ब्रह्मांड के अलग अलग जगह पे जा सकते हैं। इस मशीन के बारे में अगर आपको और भी चीजें जाननी है तो मेक श्योर आप फर्स्ट पार्ट जरूर देखिए जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। बैक टू स्टोरी। यहाँ पे बाल और उसके लोग तो वापस चले जाते हैं पर कैप्टन मरने से पहले बॉम्ब को शिप से बाहर समुद्र में फेंक देता है, लेकिन अब क्योंकि शिप का सारा क्रू मारा गया था, शिप में रखे स्टारगेट डिवाइस यूएस आर्मी के हाथों में नहीं लग पाता, जिसके कारण ये पूरी टाइमलाइन बदल जाती है। अब यूएस आर्मी के हाथ में स्टारगेट मशीन ही नहीं है, जिसका मतलब है आगे जाके स्टारगेट की टीम बाल को पकड़ भी नहीं पाएगी और एक अलग टाइमलाइन बनती है जिसमें स्टारगेट का कोई प्रोग्राम भी नहीं हुआ था। जबकि दूसरी तरफ अब हम प्रेजेंट टाइमलाइन में आते हैं जहाँ पे बाल का एग्जीक्यूशन हो रहा था और SG-1 की टीम उनके सामने मौजूद थी, लेकिन SG टीम ना होने के कारण एक नई टाइमलाइन बनती है जिसके कारण देखते ही देखते वाला, TLC और डोरन अचानक से गायब हो जाते हैं क्योंकि ये तीनों भी लोग स्टारगेट प्रोग्राम के चालू होने के बाद SG-1 में शामिल हुए थे। तो वही जैक जो SG-1 का लीडर होता है अपने लोगों को गायब होते हुए देख बाल के पास ये सब क्या हो रहा है ये पूछने जाता है, पर बाल जैक पर उसे लगाया जाने वाला इंजेक्शन से हमला कर देता है। ये देख कैमरॉन बाल पर गोलियां चलाकर उसे मार देता है, पर इंजेक्शन के जहर के कारण जैक भी मारा जाता है। अब समैंथा, डैनियल और कैमरॉन जो स्टारगेट के प्रोग्राम चालू होने के पहले से ही SG-1 में थे और इसी के कारण वो गायब नहीं होते, वो वापस पृथ्वी पर लौट आते हैं। वो वापस पृथ्वी पर लौटने के लिए स्टारगेट मशीन के पास पहुंचते हैं। तीनों स्टारगेट मशीन में चले जाते हैं, पर बाहर निकलने पर वो खुद को एचलिस के शिप में पाते हैं क्योंकि इस नए टाइमलाइन के अनुसार ये मशीन उसी शिप में होती है। तीनों उसी टाइमलाइन में वापस आ गए थे जिसे असली वाले बाल ने ईयर 1939 में ही पीछे जाकर बदला था और एचलिस शिप सालों तक चलते रहने के बाद अंटार्कटिका में आके रुक गई होती है, जिसके कारण शिप पूरा फ्रीज हो गया था। जैक्सन बॉम्ब से एचलिस शिप का एक हिस्से को उड़ा देता है, पर धमाके के कारण शिप के अंदर पानी घुस जाता है, लेकिन किसी तरह सभी शिप के पानी में डूबने से पहले ही बाहर निकल आते हैं। पर जैक्सन का पैर पूरी तरीके से फ्रीज हो गया था, जिसके कारण वो अब आगे नहीं चल सकता था और समैंथा और कैमरॉन को अकेले ही आगे जाने के लिए और मदद लाने के लिए वो कहता है। अब ना चाहते हुए भी समैंथा और कैमरॉन को उसे वहाँ पे ही छोड़ना पड़ता है। अब सुबह होते होते दोनों साथ में मदद लाने के लिए निकल जाते हैं और काफी समय तक चलते रहने के बाद उनकी मुलाकात इस टाइमलाइन में रहने वाले जैक से होती है,
जो इस नई टाइमलाइन में अभी भी जिंदा होता है। जैक उन्हें अपने साथ अलेक्जेंड्रिया नाम के यूएस नेवी के सबमरीन में लेके आता है, जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि यूएस नेवी ने जैक्सन को ऑलरेडी ही रेस्क्यू कर लिया था, लेकिन उसका पैर फ्रीज होने के कारण पूरी तरीके से जकड़ गया था, जिसके कारण उसे काटना पड़ा। समंथा जैक से कहती है कि वो लोग किसी दूसरे टाइमलाइन से आए हैं और उन्हें अपने टाइमलाइन में वापस जाने के लिए एचएलई शिप में रखे हुए स्टारगेट डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जैक के लिए ये टाइम ट्रैवल या दूसरी टाइमलाइन ये सारी चीजें नई होती है, इसीलिए वो इन पे भरोसा नहीं करता और इनकी अजीब बातों के कारण उन्हें इंट्रोगेशन के लिए लाया जाता है, जहाँ पे समांथा को बताया जाता है कि दरअसल वो इस नए टाइमलाइन में नासा की एक एस्ट्रोनॉट हुआ करती थी, लेकिन स्पेस शटल के मिशन के दौरान एक हादसे में वो ऑलरेडी मारी गई है। तो इधर दूसरी तरफ यूएस आर्मी के पास कैमरॉन की कोई भी डिटेल नहीं होती और एक तरह से कैमरॉन का किसी भी टाइमलाइन में एग्जिस्ट करना कोई सेंस नहीं बनता था, क्योंकि उसके पिता ही दरअसल एचएलई शिप के कैप्टन थे और उनके मरने के बाद कैमरॉन का पैदा होना मुमकिन ही नहीं था, इसीलिए इस नए टाइमलाइन में उसका जन्म ही नहीं हुआ था। तो वही जैक्सन को वो इस टाइमलाइन में एक रिसर्चर है ये बताया जाता है, जो एलियन के होने के ऊपर रिसर्च कर रहा है। अब सभी को यूएस आर्मी रहने के लिए अलग अलग जगह भी देती है, जहाँ पे वो लोग एक दूसरे से ना मिल पाए। अब इसी तरह इस नए टाइमलाइन में 1 साल बीत जाता है और तीनों अब अपनी लाइफ में इस नए टाइमलाइन में नॉर्मल तरीके से जी रहे थे, क्योंकि उनके पास और कोई भी तरीका नहीं था पुराने टाइमलाइन में वापस जाने का। तो वही दूसरी तरफ बाल को दिखाया जाता है, जिसके लिए इस टाइमलाइन में रहने वाला टीएलसी एज उसका फर्स्ट प्राइम और वाला, जिसका इस टाइमलाइन में नाम तेज होता है, वो दरअसल उसकी क्वीन दिखाई जाती है। बाल दूसरे एम्पायर के सेना के साथ मिलकर पृथ्वी पर हमला करने के लिए एक बड़ी सेना बना रहा था और उन्हें पृथ्वी पर भेजा जाता है और देखते ही देखते एक यूएफओ धरती की तरफ आता है। इधर यूएस प्रेसिडेंट हेनरी हेफ्स को एक यूएफओ पृथ्वी की तरफ आ रहा है इसकी जानकारी दी जाती है। समंथा और बाकी सबको उस यूएफओ के बारे में पता लग जाता है और वो लोग प्रेसिडेंट हेनरी से मिलने के लिए आती है। समंथा प्रेसिडेंट को बताती है कि जल्द ही बाल पृथ्वी पर अपनी सेना लेके हमला करने के लिए आने वाला है और उन्हें पृथ्वी को तबाह होने से बचाना होगा, जिसके लिए उन्हें स्टारगेट डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। प्रेसिडेंट हेनरी समंथा की बात को समझते हैं और यूएस एयरफोर्स के जेट से उनके अंटार्कटिका में बनाए हुए एक बेस में भेज देने के ऑर्डर्स देते हैं, जहां पे यूएस आर्मी पानी के नीचे एचएलई शिप को बाहर निकालने के काम में लग जाती है। तो वही दूसरी तरफ प्रेसिडेंट हेनरी को बाल की तरफ से एक कॉल आता है। बाल प्रेसिडेंट हेनरी से कॉल पर कहता है कि उसे इंसानों के साथ दोस्ती के लिए निगोशिएशन करना है, यानी समझौता। लेकिन बाल के क्वीन तेज को बाल की इंसानों के साथ दोस्ती करने वाली बात पसंद नहीं आती और वो पीछे से आकर बाल पर तलवार से हमला कर देती है और क्वीन तेज बाल को मारने वाली होती है कि तभी टीएलसी वहाँ बेस की जानकारी देने के लिए आता है, लेकिन वो देखता है कि बाल को मारकर क्वीन खुद ही सारे कंट्रोल्स ले लेती है। क्वीन तेज उनके सेनापति कॉर्नोस से पृथ्वी को तबाह करने के ऑर्डर्स देती है और बाकी की सेना को लेकर बाल के टाइम मशीन को लाने के लिए प्रैक्जॉन नाम की जगह पर निकल जाती है। तो इधर पृथ्वी पर प्रेसिडेंट हेनरी रशिया के साथ उनके अंटार्कटिका के प्रोजेक्ट के बारे में फोन पर बात कर रहे होते हैं, पर तभी यूएस आर्मी के जनरल आकर प्रेसिडेंट हेनरी को बताते हैं कि उनके अंटार्कटिका के बेस पर हमला हुआ है। पर यहाँ उन्हें पता चलता है कि रशियंस ने अमेरिकन के पहले ही एचएलई शिप से स्टारगेट के मशीन को बाहर निकाल लिया था, जिसके बारे में प्रेसिडेंट हेनरी को बताया जाता है। इधर समंथा और बाकी के सारे लोगों पर बाल के आए हुए यूएफओ ने क्वीन तेज के कहने पर हमला कर दिया होता है, लेकिन तभी रशियन के फायर फाइटर जेट्स आके क्रोनोस के भेजे हुए सारे यूएफओ को खत्म करने में मदद करते हैं और देखते ही देखते समंथा और सारे लोग रशियंस के बेस तक पहुंच जाते हैं, जिधर उन लोगों ने स्टारगेट मशीन को संभाल के रखा होता है। पर तभी टीएलसी भी अपने शिप को लेकर वहां आ जाता है। टीएलसी यहाँ स्टारगेट मशीन के लिए आया होता है, जिसके जरिए वो प्रैक्जॉन ग्रह जाके वाला से बाल के मौत का बदला ले सके। पर तभी क्रोनोस की शिप्स उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं और वो लोग टीएलसी को उनके साथ मिल जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि टीएलसी को उनकी क्वीन से बदला लेना होता
होता है। इसीलिए टीएलसी उनका ऑफर मान लेता है। अब सभी स्टारगेट मशीन को चालू कर प्रैक्सॉन ग्रह पर पहुंच जाते हैं, जिधर उन्हें बैल की रखी हुई टाइम मशीन भी देखने मिल जाती है। अब सारी चीजें पहले जैसे ही करनी थी, इसीलिए उन्हें उसी तरह 1939 में ही जाके बैल को मारना होगा। लेकिन तभी वहाँ पे क्वीन के भेजे हुए सिपाही आकर उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते वो लोग समांथा और जैक्सन को मार देते हैं और वही टीएलसी भी घायल हो जाता है। इसके कारण डैनियल को अकेले ही टाइम मशीन से समय में पीछे जाना पड़ता है। डैनियल के जाते ही क्वीन तेज भी वहाँ आ जाती है और जमीन पर घायल पड़े टीएलसी के पास मारने के लिए जाती है और उसकी आखिरी इच्छा पूछती है। लेकिन तभी टीएलसी मौका देख एक बॉम्ब फेंकता है और ये पूरी जगह उड़ा देता है, जिसमें क्वीन तेज भी मारी जाती है। वहीं दूसरी तरफ डैनियल एक टाइम मशीन के जरिए 1939 में एजली शिप में पहुंच जाता है और जैसे ही बैल अपने लोगों के साथ टाइम मशीन से शिप पर हमला करने आता है, डैनियल एक एक कर सभी को गोलियां चलाकर मार देता है। अब इसके कारण जो टाइमलाइन बैल ने पहले बनाई थी वो नहीं बनती और सही तरीके से स्टारगेट मशीन यूएस आर्मी तक पहुंच जाती है और स्टारगेट ये टीम भी फॉर्म होती है। और ये टाइमलाइन बदलने के कारण हम अगले ही समय में देखते हैं सभी को पहले वाले टाइमलाइन में जब बैल को जिस जगह पे एग्जीक्यूट किया जा रहा था वो देखते हैं और मूवी के अंत में हम देखते हैं कि बैल को वापस एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, जबकि समांथा और जैक्सन जो पहले तो मारे गए थे वो फिर से अपने असली टाइमलाइन में जिंदा होते हैं और मूवी इधर ही खत्म होती है। स्टारगेट का थर्ड पार्ट भी है जो मैं जल्द ही अपलोड करूंगी, उसे भी देखिए। बाय बाय।